अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। आप लोग के सामने एक बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात को लेकर मैं हाज़िर हूँ, जो कि हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि 5 जुलाई को फ़िरहाद हकीम साहब ने एक छोटा सा अपना बाइट दिया था एक समाजी सम्मेलन में कि अगर हम लोग किसी को मुसलमान कर पाते हैं, अगर ईमान उसका जगा सकते हैं, या वो अगर हमारे कहने पर ईमान लाता है या इस्लाम कबूल करता है, तो उससे हम लोगों को जन्नत में जाने का मौका मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बात है, ये है, और उनके अगल बगल बहुत सारे मौलाना खड़े थे, तो उनको ये बोलना चाहिए था। ये बात वो बोले, ठीक है, चलिए, कि कोई अगर किसी को भी अगर हम ईमान की तरफ दौड़ाते हैं, ईमान की तरफ लाते हैं, तो उससे हमको अल्लाह ताला के घर में जन्नत में जगह मिलेगा। ये किसी को पता नहीं कि अल्लाह ताला के घर में जन्नत में जगह मिलेगा। सबसे पहला बात है कि हम लोगों को अपना ईमान बचाना है। अगर हमारा ईमान नहीं तो हम मुसलमान नहीं। सिर्फ कलमा पढ़ लेने से और नमाज पढ़ लेने से हम मुसलमान नहीं हो सकते। एक पक्का मुसलमान होने के लिए, उसको ईमान को जगाने के लिए, उसको बहुत तरह की कुर्बानियाँ देनी होगी, और अपने से गरीबों को, मिस्कीनों को और अपने से मजलूमों को उसको अपने गले से लगाना पड़ेगा। अगर एक चलता मुसाफिर रास्ता में चल रहा, अगर गिर जाता है तो उसे अपने गले से लगाना है। अगर एक पत्थर रास्ता में गिरा हुआ है, उस पत्थर से अगर ठोकर लगता है किसी इंसान को, तो उसको चोट लगेगा, उसको दर्द होगा। तो अगर वो पत्थर को हम रास्ता से हटा देते हैं तो ये भी सवाब है। सवाब सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी को मुसलमान बना दे, या आप किसी को कुछ दे दिए हैं, कुछ नहीं। मुसलमान, पक्का मुसलमान वही हो सकता है जो अपना ईमान बचा सकता है। ठीक है, मुसलमान होने का मतलब है कि ईमान बचाना और एक दूसरे से मोहब्बत करना। इस्लाम का मतलब ही यही है कि एक दूसरे से मोहब्बत करना, चाहे वो हमारा जात का हो या किसी और जात का, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सबसे पहले अपने इंसानियत को जगाने की ज़रूरत है, और हमें अपनी मोहब्बत को एक दूसरे से बांटने की ज़रूरत है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग करते थे, वो सबसे पहले लोगों से प्यार से पेश आते थे, उनकी गालियों को भी अपने सर में लगाते थे। यहाँ तक कि जब मदीना में वो थे, जब वो नमाज़ पढ़ने जाया करते थे, एक ज़ईफ़ा जो हर रोज़ उनके सर पर कचरा फेंक दिया करती थी, लेकिन वो कभी नहीं पूछते थे कि कौन फेंका। एक दिन जब वो ज़ईफ़ा सख्त बीमार हो गई, जब वो उस रास्ते से गुजर रहे थे, उनके पर कचरा नहीं फेंका गया, तब उन्होंने उनकी हाल खबर पूछी कि आखिर ये ज़ईफ़ा आज हमारे पर कचरा क्यों नहीं फेंकी। तो बाद में पता चलता है, सहाबी बताते कि वो बहुत बीमार है। तो ये थे हमारे रसूल अल्लाह का तबलीग। ऐसा था कि वो मतलब अगर उनके साथ कोई बुरा भी करता था तो उनको गले से लगाते थे। लेकिन आज के मुसलमान वो नहीं है। आज के मुसलमान अगर एक किसी को मदद करते हैं तो उसके लिए भी उसका मुआवजा चाहते हैं, कि उनका मुआवजा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का जाके बयान देखिए, उनकी ज़िंदगी की हिस्ट्री को देखिए, सुनिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो रह गया कि आज जो हमारे हिंदू भाई इस तरह से जो भड़के हुए हैं, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि फ़िरहाद हकीम साहब ये नहीं कहा कि आओ हिंदू, तुम लोगों को मुसलमान बनना ही पड़ेगा। नहीं, उन्होंने एक सरसरी तौर पर एक कहा कि अगर कोई मुसलमान हम किसी को बनाते हैं तो हम जन्नत में जाते हैं। अगर जो नहीं मुसलमान, ये उनको नहीं बोलना चाहिए था कि जो नहीं मुसलमान में जो नहीं पैदा हुआ वो बदकिस्मत है। ये नहीं, ये फ़ैसला करने वाले अल्लाह है। अल्लाह फ़ैसला करेंगे कि ये क्या। तो उन हिंदुओं भाइयों से मैं ये कहना चाहिए, आज जो हाथरस में इतना बड़ा हादसा हुआ कि एक ढोंगी बाबा के चक्कर में 100 से भी ज़्यादा लोगों को मौत हो गया, उसके लिए कहाँ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? उसके लिए आंदोलन कीजिए। अब बाबा को क्लीन चिट दे दिया गया है, तो उसके लिए आंदोलन कीजिए। एक इंसान को मारे, लेकिन फ़िरहाद हकीम की बातों से कोई इंसान नहीं मरा है, कोई इंसान को मारा नहीं गया, किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के मुसलमान ईमान लाने के लिए नहीं कहा गया है। एक बात उन्होंने जो कह दिया कि मतलब जो नहीं है वो बदकिस्मत है, तो ये उनको नहीं बोलना चाहिए था। खैर, इसके लिए मैं भी रजामंद हूँ, ये बात नहीं होना चाहिए था। तो मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग इतना नाराज़, इस नाराज़गी को दूर करें और एक दूसरे से मिलजुल कर मोहब्बत से पेश है। हम उस हिंदुस्तान के बासी जहाँ गंगा जमुना बहती है। एक गुलदस्ता है हम लोग, एक गुलदस्ते के सब लोग, हम एक फूल हैं, तो हम सबको फूल बन के एक गुलदस्ता को तैयार करना है। अल्लाह हाफिज़। आने वाले वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूंगी। मेरा शबनम परवीन नाम से चैनल है यूट्यूब में। आप लोग उसको शेयर करें और एक दूसरे को मेरी बातों को पहुंचाएं। अल्लाह हाफिज़।